कोई है यस। प्रिया? यस तुम्हें सर। लग रहा है कोई सेंटर मिल जाएगा? हाँ सर, उम्मीद तो लग रहा है मिल जाएगा इंशाल्लाह। हाँ सर, लग रहा है। सी देयर इज अ ट्रिक। अगर तुम्हें वो ट्रिक पता है तो मिल जाता है। अगर उसे वो उस इंसान को ट्रिक नहीं पता है तो नहीं मिलता। ठीक है। अभी जैसे और कौन है जिसको अपना जानना हो, जैसे एक सर एग्जांपल सर। लेके चलते हैं। हम्म, अभी मैं किसका कर रहा था, एक सेकंड, मैं किसी का कर भी रहा था काम। अ, सर मेरा शायद। दीक्षा का मैं देख रहा था, एक सेकंड। मैं दीक्षा का देख रहा था, दीक्षा का रैंक पीछे है। उसके हिसाब से मैं फिगर आउट कर रहा था कि दीक्षा को क्या मिलेगा। सो मैं तुम लोग को उसके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैंने तुम लोग को जो भेजा है ना, तुम लोग की तरह मैनुअली वर्क करके नहीं भेजा है। मैंने बड़ा ही स्मार्ट वर्क किया है। सो स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। बाकी लोग कैमरा ऑन कर लो यार, मतलब ऐसा भी क्या शर्माना। राइट। सो दिस इज द लाइक सीट, जो ये सीट है जो आप लोगों का क्या उसको बोलते हैं, लास्ट ईयर का कट ऑफ जो गया है। ठीक है। यहाँ पे मैंने एसेसरीज सेलेक्ट कर रखा है, इसलिए एसेसरीज दिखा रहा है। अभी मैं इसको सेलेक्ट और कर देता हूँ, तो अब बहुत सारे दिखाएंगे। लेकिन अभी ओबीसी सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है। ओबीसी को अगर मैं हटा दूं तो फिर अगेन बहुत सारे दिखाएंगे। तो मैंने ओबीसी अभी सिलेक्ट कर रखा है। जैसे दीक्षा का मान के चलते 5227 रैंक है, ओबीसी में है। ठीक है। अब ओबीसी मैंने सिलेक्ट कर लिया, सेंटर अपने हिसाब से है। ठीक है। और यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है एफडी में क्या उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या लास्ट ईयर कितने तक गया था। तो हमने यहाँ पे एफडी सिलेक्ट करना है। क्लियर? फैशन डिजाइन। ओके। उसके बाद ये ऊपर से नीचे मैं ये देख रहा हूँ बेसिकली। तो अगर हम बात करें तो श्रीनगर में एफडी मिला था 5,900 रैंक वाले को। शिलोंग में भी एफडी मिला था 5,183 रैंक वाले को। तो देयर इज अ चांसेस कि दीक्षा को शिलोंग या श्रीनगर में सीटें मिल सकती है। ठीक है, एफडी में। गॉट इट? तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग का लिस्ट मैं कैसे बना रहा हूँ, चलो ये भी ट्रिक दिखा देता हूँ। कुछ कोई खास ज्यादा ट्रिक नहीं है, बट ठीक है। इसको भी मुझे फिगर आउट करने में काफी टाइम लग गया कि ये कैसे मैं करूँ फटाफट। तो दीक्षा के लिए मैंने एक पेज बनाया हुआ है, दिख रहा है, इसका नाम ही है दीक्षा। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है। एक काम करता हूँ, हेडिंग भी पेस्ट कर देता हूँ। अभी देखो इसके पास 18 ऑप्शन हो गए। ये 18 ऑप्शन के लिए अप्लाई कर सकती है, नहीं है 18 ऑप्शन नहीं हुए, सॉरी। बेसिकली इसका रैंक आया है 5,227। तो हम लोग 4500 से ट्राई करेंगे। तो ये जो ऑप्शन है ना ऊपर में इतने सारे ऑप्शन, इसको हम डिलीट मारेंगे, ये ऑप्शन नहीं भरेंगे। ठीक है। क्लियर है? अब आपको सिर्फ एफडी में इतने में ही ट्राई करना है, मिलेगा तो इतने में ही मिलेगा। ऊपर में जितने आप भर दो उसमें नहीं मिलने वाला है, राइट? क्योंकि वो आपके रैंक से बाहर जा रहा है। ठीक है। तो ये क्लोजिंग रैंक के हिसाब से हमने ये लिस्ट बना लिया। ठीक है। ओके। उसके बाद हम फिर से गए और हमने, क्या हुआ, इंटरनेट स्लो चल रहा है ये क्या है? ओके, हम लोग मेन सीट पे ही हैं। ओके, यहाँ पे एफडी के बाद हम क्या प्रायोरिटीज मैंने बोला था, केडी या टीडी, राइट? तो मैं केडी लेके चलता हूँ। केडी तो वैसे लिमिटेड सेंटर पे ही है। अभी इसका रैंक है 5,000। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हम 4,000 से स्टार्ट करेंगे, 4,4500 से। तो मेरा मतलब डेटा मैच करेगा बेसिकली। तो देखा जाए तो चलो ये भी ले लेते हैं, हैदराबाद, कोलकाता, मतलब यहाँ तक गया है, देख रहे हो, वेरी क्लोज टू दीक्षा रैंक, राइट? तो यहाँ तक भी जा सकता है। हो सकता है इस बार और ज्यादा चला जाए,
या और कम चला भी जाए, ये भी मैटर कर सकता है। ठीक है, तो जैसे मैं लिस्ट आप लोग को भेज रहा हूँ, भले ही अगर आपको श्रीनगर हटाना हो तो हटा दो, लेकिन मैं बोलूंगा कोई होशियारी नहीं होगा अगर हटाओगे तो। लेकिन अगर फिर भी मम्मी पापा नहीं मान रहे तो बगावत नहीं करना है। ठीक है, मम्मी पापा के अकॉर्डिंग ही काम करना है। और आप श्रीनगर हटाना चाहो तो हटा दो, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि रखो अपनी लिस्ट में। तो यहाँ हो गया निटवेयर के साथ। ठीक है, अभी आप लोग लिस्ट बना रहे थे तो मुझे लगता है 10 15 20 में तो हालत खराब हो जा रही थी, राइट। इतना ही ऑप्शन आप क्रिएट कर पा रहे थे, क्योंकि बार बार आप सीट को ऊपर नीचे जाके देख रहे थे। अब हम निटवेयर के बाद क्या डालेंगे? अच्छा, मेरे हिसाब से एलडी डालना चाहिए। क्यों डालना चाहिए? क्योंकि एलडी ज्यादातर लोग नहीं लेते हैं, और एलडी में आपको क्लोथिंग और एसेसरीज दोनों के एडवांटेज मिलेंगे। तो देखो, ये 4,000 मैंने बोला था ना, 4,045 लेके चलेंगे। तो मान लो दिल्ली छोड़ भी दिया तो कोलकाता और रायबरेली तो काफी अच्छा रैंक दिखा रहा है। दीक्षा, आप लग रहा है सीट मिल जाएगा, है भी या नहीं? दीक्षा है हमारे साथ? ले, जिस पे मेहनत कर रहे हैं वही नहीं है, मतलब अजीब बेइज्जती है। चलो ठीक है, बट हम मान के चल रहे हैं कि ऐसे ही लिस्ट सबका तैयार हो रहा है। ठीक है, तो हम ऑप्शन में चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। जितना ऑप्शन आप रखोगे अच्छा है, लेकिन ऐसा भी ऑप्शन कुछ मत रख देना जो आउट ऑफ द सिलेबस है। ठीक है, तो क्लोजिंग रैंक 4,000 तक है, तो हम रख के चलते हैं। ज्यादा से ज्यादा होगा तो स्किप हो जाएगा, लेकिन हम ट्राई करेंगे ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन देने का, जिससे हमें सेकंड काउंसलिंग का शकल देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो देखो इसको आराम से रायबरेली तक तो मिल ही जाएगा। ठीक है, दीक्षा को पिछले हिसाब से। ठीक है, तो बेसिकली मैंने बोला ना, काउंसलिंग में सीट नहीं मिलता है, सीट मिलता है जो आप लिस्ट बनाते हो उसमें। ठीक है, ये आपको वहीं से पता चलेगा कि आपको सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया कि दीक्षा को कोई ना कोई सीट तो मिल ही जाएगा। ठीक है, रैंक चाहे जो भी हो उसके अकॉर्डिंग, अगर रैंक के अकॉर्डिंग अगर आपका सेंटर का सिलेक्शन है, प्रायोरिटी लिस्ट आप बनाते हो, देन आप अच्छे से जा सकते हो उन्हें। ओके, टेक्सटाइल में मैं टिक करता हूँ। ओके, टेक्सटाइल में मैं देखता हूँ, देखो 4500 से लेके चलते हैं। ओके, कोलकाता मिल रहा है, वाह। 4300 4500 में कोलकाता मिल रहा है, तो हमने इस तरीके से ले लिया, कॉपी किया, दीक्षा के लिस्ट में डाल दिया। राइट, तो अभी तक हमने 24 ऑप्शन क्रिएट कर लिए। ओके, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं, इसके बाद क्या लेना चाहिए? टेक्सटाइल के बाद हमने एलडी ले लिया, केडी ले लिया, एफडी ले लिया, और क्या बचा है? एसेसरीज या फैशन कम्युनिकेशन? आई थिंक एसेसरीज ज्यादा बेटर है। फैशन कम्युनिकेशन उनके लिए अच्छा है जिनकी इंग्लिश बहुत शानदार है, जिनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत शानदार है, राइटिंग में भी बहुत अच्छे हैं, उनके लिए अच्छा है। फोटोग्राफी ना कोई अंधा भी कर लेता है। ठीक है, तो फोटोग्राफी इज नॉट इक्वल टू फैशन कम्युनिकेशन। ओके, यहाँ से मैं देख रहा हूँ पटना, देखो यहाँ पे आ रहा है एसेसरीज में। ठीक है, अब तुम देखो कि दीक्षा को ना 5,200 रैंक के बावजूद भी एक अच्छा सीट मिल सकता है, राइट। समझ में आ रहा है बच्चे? तो अब जिसका 5,000 से कम रैंक है उसको तो समझ में आ गया होगा कि सीट मिल ही जाएगा। नहीं आया है? कॉन्फिडेंस आया या नहीं आया? यार हम इतना देर मेहनत करते हैं, ट्रिक निकालते हैं, एक्सेल सीट बनाते हैं, बोलो तो मजा आया? सर एक क्वेश्चन है। देखो, इसको मजा नहीं आया, क्वेश्चन लेके बैठा हो। सॉरी सर, मत नहीं मजा आया मैं सर। ओपनिंग सीएमआर अगर मतलब कोई भी एक देखा जाए, जैसे 3,117 है तो उधर से स्टार्ट हो रहा है। और ये किसका मैसेज आ गया और ये तो खत्म एक हो रहा सेकंड, तुम तो थोड़ा तेज बोलो या मुझे पंखा बंद करना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन हमारे। है। नहीं है सर। अच्छा रुको, मैं ही पंखा बंद कर लेता हूँ, एक मिनट।
ओके, हाँ बोलो क्या बोल रहे थे। सर जैसे कि ओपनिंग सीएमआर पकड़ते हैं 3,117 है, और खत्म हो रहा है जैसे 5,000 या 4,000, तो जिसको ओपनिंग सीएमआर वो इतना गैप हो रहा है, तो जो पहले ओपनिंग होगा मतलब सीएमआर जिसका ज्यादा रहेगा वो तो सीट कवर कर लेगा ना, मतलब देखो मैं लास्ट तुमको तक। बताता हूँ, जैसे ये वाला देख लो, ठीक है, दिल्ली ओपनिंग CMR 50 है, ठीक है। यस सर। तो ये 50 वाला कोई भी कैटेगरी का हो सकता है, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है अपनी कैटेगरी के सीट का, ठीक है। समझ में अच्छा आया? अच्छा। जब आपकी जो कहते हैं ना CMR, CMR पे जब आपको नहीं मिलना स्टार्ट होता है ना, तब आपका रिजर्वेशन काम आता है। शुरू में मतलब एक OBC कैंडिडेट, एक ST/SC कैंडिडेट अनरिजर्व या ओपन सीट भी ले जाता है जब उसका रैंक अच्छा होता है, ठीक है। जैसे मान लो आप ओपन कैटेगरी के हो, आपका रैंक है 50, हम OBC वाले मान के चलते हैं, मेरा रैंक है 40, तो हम आपका भी सीट लेके चले जाएंगे। समझ में आया? जब हमारी सीट यस खत्म सर। होगी OBC वालों की, तो फिर हम मतलब जब जनरल वाली सीट खत्म हो जाएगी, जिसमें ना आपके लिए सीट बचा ना हमारे लिए, तब हमारा खाता खुलेगा, OBC का अकाउंट से सीट निकलेगा, ठीक है। तो वैसे ही ये जनरल वालों का सीट है, मतलब हो सकता है इसका जनरल रैंक हो, ओपन वाले का रैंक हो, और ये क्लोज किया है OBC कैटेगरी का बंदा या ST/SC का कैंडिडेट, जिसका ओपन कैटेगरी मतलब CMR से तो काम नहीं चला होगा, इसका यहाँ पे अप्लाई हुआ होगा इसका रिजर्वेशन। समझ में आया? यस सर। यस। इसलिए हम CMR क्लोजिंग को देख रहे हैं कि आपका जो CMR है उसमें आपको क्या क्या मिल सकता है। जैसे कि अभी दीक्षा का हम देख रहे हैं कि 5,200 रैंक है, अगर इसका तो 5,200 से ज्यादा लिस्ट में रैंक गया है, इसका मतलब इसको एक सीट जरूर मिलेगा, बशर्ते इसने सही से सही सीट के लिए अप्लाई किया हो। ये नहीं कि लिस्ट में डाल दिया टॉप में दिल्ली दिल्ली दिल्ली, मुंबई मुंबई, टॉप 7 सेंटर। अभी तुमको मैं ये भी दिखाऊंगा कि हमारे लिस्ट में 5,000 के हिसाब से कौन से सेंटर ज्यादातर हैं, ठीक है। तो मैं 4,000 से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। 4,000 से इसका भी मैंने ले लिया, फैशन कम्युनिकेशन का। तो हम ऑप्शन क्रिएट करके चलते हैं, हो सकता है कल आपको ये मिले और कोई सेंटर मिल जाए, आप चाहो तो स्विच, मतलब सीट मत रिजर्व करना अगर नहीं अच्छा लगे तो। इससे तो बेटर है ना, नहीं मिलने से बेटर है मिल जाए उसके बाद छोड़ देना, है ना। पैसे थोड़ी लग रहे हैं मिलने के बाद, हाँ फ्रीज करने के लिए पैसे लग रहे हैं, राइट? बोलो यार, यस सर। यही है ना, यस CM सर। यही है। तो बेसिकली अब आप देखो यहाँ पे इसके पास 38 ऑप्शन मतलब है। दीक्षा अपने से घर पे बैठ के बनाती पेपर और पेन लेके, तो मुझे नहीं लगता इससे 20 ऑप्शन भी क्रिएट हो पाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने इसको फिल्टर लगा के अच्छे से इसके लिए एक लिस्ट बना दिया है, जिसमें इसने शुरुआत ही किया अपने से थोड़ा सा ऊपर रैंक से। मतलब जो 5,000 रैंक है, तो इसने 4,000 वाले से ट्राई किया है कि 4,000 वाला जो लास्ट ईयर में मिले वो अगर मुझे मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन अगर ये ट्राई करे कि 100 रैंक वाले को जो मिला था वो मुझे 5,000 रैंक पे मिल जाए, तो फिर मुश्किल है। गॉट माई पॉइंट? क्लियर है? यस। ओके, चलो तो सौम्या का लेके चलते हैं, एक बार सौम्या का भी बना लेते हैं। सर टोटल कितना प्रेफरेंसेस देना आई पड़ता थिंक है? 60 था लास्ट ईयर, इस साल तुम लोग बता देना मुझे। सर कितना था? 60, ओके सर। 60। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर एंट्री फॉर्म में नीचे दो विटनेस का सिग्नेचर दिया हुआ है, तो वो कोई भी किन विटनेस लोगों हो को? सकता है, आई थिंक मम्मी पापा आई। मम्मी पापा का तो सिग्नेचर लगेगा ही। हाँ कोई विटनेस मतलब एक ऐसा ही होता है कि कोई था वहां पे, एफिडेविट का बात कर रहे हो ना, एनेक्सर एफिडेविट टाइप का कुछ होगा। कि कोई दोस्त का भी सिग्नेचर कर दे तो चलेगा? हाँ हाँ चलेगा, लेकिन मम्मी पापा कहाँ गए? एक पेरेंट्स का सिग्नेचर आई थिंक है वहाँ पे। एक बार मुझे भेजना व्हाट्सएप पे, फिर मैं थोड़ा ओके देख के बता दूंगा, ठीक है। ओके सर ओके। अभी सौम्या तुम्हारा क्या, सौम्या केसरी तुम्हारा क्या रैंक है यहाँ पे है?
49 यही है ना तुम्हारा? यस सर। ओके चलो इसी के हिसाब से लेके चलते हैं 4974 ठीक है। आई थिंक दीक्षा का जो बनाया है वो लगभग तुम्हारे लिए भी बन गया है राइट? यस सर। तो दीक्षा वाला भी तुम फॉलो कर सकती हो एंड अच्छा है तुम्हारे को। तुम श्योर हो देखो तुम अगर अच्छे रैंक सेंटर की बात करो तो कोलकाता में लेदर डिजाइन मिल जाता है ठीक है आराम से। और कोलकाता में निटवेयर भी मिल जाता है ना? 49 है तुम्हारा? हाँ सर। हाँ, तो लगभग ही है। ये कोलकाता में निटवेयर भी मिल सकता है। और अगर एफडी की बात करें तो तुम्हारे लिए भोपाल, रायबरेली, कांगड़ा, पंचकुला, शिलोंग, श्रीनगर तक है ठीक है। पटना ये सब नहीं है सर, पटना और पटना उधर। लिख देना, भोपाल के ऊपर पटना लिख देना, कोई पंगा नहीं है। मतलब पहला ऑप्शन नहीं मिलेगा तो फर्स्ट में क्या लिखेंगे, मतलब फर्स्ट में क्या लिखेंगे? तुम्हें अगर लगता है कि देखो पटना वैसे मैं बता देता हूँ कितने पे था। ओबीसी में पटना क्लोज हुआ है कहाँ पे ये देख लेते हैं। तो पटना क्लोज हो गया था 2300 में, बताया ना ये डिमांडिंग सेंटर है न्यू सेंटर होने के बावजूद। कारण कि ये ना बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा सारा कोलकाता के बाद इधर ही लोग मूव करते हैं। उसके बाद भुवनेश्वर, इसलिए भुवनेश्वर भी देखो इसके नीचे ही रहता है ना। कन्नूर तो और नॉर्थ इंडिया वाले नहीं प्रिफर करते हैं, कहाँ ऊपर कहाँ वो एकदम एक लास्ट में राइट। तो सर सौम्या तुम भी इसी को फॉलो करना। आई थिंक ये मैंने सर ले चला। यस मेरा भी थोड़ा बता दीजिएगा सर। एक सेकेंड, पहले तो माइक ऑन किया हुआ है देख लीजिए, बंद कर लो। सौम्या आयुष बंद कर। ओके आयुष तुम्हारा रैंक कितना है सीएमआर? CMR था 867। 867। तो यस चलो सर। तुम्हारा ही अभी देख लेते हैं यहाँ पे। ऐसे ही तुम्हारा लिस्ट बना देंगे, जैसे देख रहे हैं सबका मैंने बनाया, तुम्हारा भी बना देंगे ठीक है। सेंड कर दीजिएगा ना सर? हाँ हाँ ये सेंड करेंगे, पीडीएफ में सेंड करेंगे, जैसे कुनूस का मैंने भेजा था ना ग्रुप में। तो छोड़ दे फिर उसको, पटना को। पटना डाल दो, देखो एक फर्स्ट ऑप्शन डालने में कोई बुराई नहीं है, डाल सकते हो, डाल देना। लेकिन मतलब बहुत चांस कम है ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। हाँ आयुष क्या ना रैंक बोले थे तुम? सर 867। 867। तो देखो तुम्हारा क्लोजिंग यहाँ तुम ले सकते हो, इसको खेल सकते हो। मतलब 780 में क्लोज हो गया था, लेकिन हो सकता है 800 में इस बार क्लोज हो जाए। तो जैसे सौम्या को मैं बोल रहा हूँ पटना डाल देना, वैसे तुम भी बैंगलोर डाल देना। फिर अच्छा। तुम्हारा ऑप्शन यहाँ से बन रहा है हाँ। ठीक है। तुम्हारा ऑप्शन यहाँ से बन रहा है, तो तुम्हारा भी हम बना लेंगे, टेंशन नहीं ठीक है। ओके। तुम्हारा एफडी में तो आराम से तुमको मिल जाएगा, एफडी ही मिल जाएगा। आवाज तो नहीं जा रहा मेरे बैकग्राउंड में, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। नहीं नहीं आवाज नहीं आ रहा सर। ओके जैसे देखो कोलकाता, हैदराबाद, गांधीनगर जैसे सेंटर मिल जा रहे हैं, और क्या चाहिए? हाँ सर। ठीक है ओके। और कोई पूछना चाह So रहा है? I've got a rank of 197 in general category. I've got 152. Will I get accessory designing in Naphtali? एक सेकेंड देख लेते हैं। अच्छा अनरिजर्व क्या होता है? So general open. हाँ लेकिन उसको लास्ट में ओपन किया जाता है। ओपन अभी शुरू से आपको मिलेगा, अनरिजर्व लास्ट में मिलेगा। मतलब जब एसटी एससी या फिर डोमिसाइल सीटें नहीं फिल होती है तो उसको अनरिजर्व में कर दिया जाता है। Yes, sir. ओके
सो तुम्हारा कितना रैंक बताया बच्चे तुमने? सर 197. 197 ओपन रैंक है। Yes sir. Common merit rank. हाँ तो मिल जाएगा, देखो 380। एंड सर फैशन कम्युनिकेशन अगर परस्यू करना है तो दिल्ली तो मिलेगा नहीं, तो मुंबई मिल जाएगा? फैशन कम्युनिकेशन दिल्ली दिल्ली तो 190 है ना तुम्हारा? थोड़ा यस सर. मुश्किल लग रहा है बट इतना भी मुश्किल नहीं है। कभी कभी बैंगलोर ट्रेंड में चल जाता है, मतलब कभी कभी मैंने देखा है बैंगलोर का सीट ज्यादा टॉप में प्रायोरिटीज में रहता है, क्योंकि अगर तुम्हारा मान लो ना 100 या 200 वाले ज्यादातर यस साउथ सर. इंडिया से रहे या वेस्ट इंडिया से रहे तो बैंगलोर प्रीफर करते हैं। ओके तो ये सर, तो मैं प्रेफरेंस कैसे डालूं? लाइक मुझे अगर एडी मुझे लाइक दिल्ली या बॉम्बे देखो, में से पहले तो जाना मैं है. आपको ये बोलूंगा प्रेफरेंस ऐसे नहीं डालते हैं। आपका प्रेफरेंस अभी दिल्ली मुझे लग रहा है, जो कि गलत क्राइटेरिया है प्रेफरेंस के। प्रेफरेंसेस आपके होने चाहिए डिपार्टमेंट का। डिपार्टमेंट यस सर. चूज करो, डिपार्टमेंट पे फोकस करो। डिपार्टमेंट सर एसेसरी डिजाइनिंग ही आपको है मेरे एक पे. नाम देगा। जैसे आप अभी क्या बोले थे, एसेसरी डिजाइनर अगर आपको बनना है तो कहीं से यस भी सर. बनो, फर्क नहीं पड़ता। आप निफ्ट, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, टॉप 7 सेंटर से तो तुम्हें मिल ही जाएगा, तो तुम यस कहीं से सर. भी बनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि तुम दिल्ली से अगर हो आसपास के तो तुम्हें दिल्ली यस सर. चाहिए, तो ये तो यस सर, वही तभी चाहिए. राइट। जो मान लो झारखंड से है, वो क्या करे, उसके पास तो है ही नहीं कोई निफ्ट उसके स्टेट में। यस सर. तो ये तो क्राइटेरिया ही गलत है ना बच्चे। तो इसलिए यस अपना सर. ओपन रखो। एसेसरीज लेना है या फैशन कम्युनिकेशन, ये ध्यान रखो। अच्छा, तुम्हें सर एसेसरी इंटरेस्ट लेना है क्या है? मेजॉरिटी. इंटरेस्ट क्या है? तो एसेसरीज में ही है, पहले मेरा एसेसरीज था बट मुझे इतना मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थी रैंक, बट आ गई तो एंड फैशन कम्युनिकेशन लाइक फ्यूचर है, तो मैंने सोचा कि फैशन कम्युनिकेशन ले सकती हूँ, बट मेरा मन तो एसेसरी डिजाइनिंग का ही था हमेशा से. अच्छा, तो एसेसरी डिजाइन लो। फैशन कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा कैरियर है और एसेसरीज में नहीं, ऐसा तो कुछ कहीं लिखा नहीं है। ठीक है, और जो भी ये बकवास कर रहे हैं समझो कि आपको मिसलीड कर रहे हैं या अपने आप को ज्यादा होशियार बता रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके देखो, सिंपल सी बात है, आपका पैशन जिस चीज में रहेगा उसमें आप अच्छा करोगे। ठीक है, और यस उसी में सर. आपका ग्रोथ होगा। जैसे मेरा फैशन डिजाइन में था, मैंने फैशन डिजाइन लिया, मैं फैशन डिजाइन में अच्छा किया। मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं जॉब करता हूँ। जब भी ओके जॉब सर, करता था, थैंक अभी यू. तो 3 साल से जॉब नहीं करता हूँ, लेकिन 3 साल पहले तक मुझे फील नहीं होता था कि मैं जॉब कर रहा हूँ। तो ओके पैशन सर. होना चाहिए ना वो अपने सब्जेक्ट को यस लेकर। सर. ठीक है, रैंक अच्छा आ गया तो अच्छा डिपार्टमेंट भी, अच्छा कैंपस मिल जाएगा। ठीक है, यस सर. ये थैंक यू. आप मतलब अपने सब्जेक्ट को मत शिफ्ट करो। ठीक है, यस सर. पैसे आपको सब में मिल जाएंगे, बसरते बसरते आप पैसे के लायक बन जाओ एक बार। यस सर. ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर सर मेरा मेरा वाला थोड़ा सा मेरा बता दीजिए। सज्जू, तुमको मिल जाएगा तुम्हारा वो लिस्ट, टेंशन ना लो, तुम आराम से। सर सबसे नहीं पहले तुम देखो, हमने पीछे से ही स्टार्ट किया। जिसके रैंक बहुत अच्छे नहीं है, पहले मैं उसका बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है सबसे ज्यादा टेंशन में वही जी रहे हैं। जिनका रैंक आगे आया है उनको उतना टेंशन नहीं, उनको पता है उनको सीट मिल जाएगी, तो डोंट वरी। हम सर थैंक यू। अवंतिका कुछ बोल रहे थे? हाँ सर, मेरा वाला भी बता दो। हाँ, मेरा वाला भी बता दो। तुम्हारा वाला भेज देंगे। तुम तो डबल डिजिट वाले हो, तुम काहे परेशान हो रहे हो? फिर सर सर मेरे वाला भी। अरे तुम्हारा दिखा देते हैं। अवंतिका, एफडी लेना है तुमको? यस सर। कितना रैंक है? 600 और 500? 657। ओके। एससी? यस सर। ये लो, दिल्ली भी मिल सकता है, बैंगलोर भी मिल सकता है, मुंबई भी मिल सकता है, तुम्हें तो सब कुछ ही मिल सकता है। ओके सर, मुझे कोलकाता चाहिए। कोलकाता मिल जाएगा भाई, हमें भी कोलकाता ही चाहिए था, मिल गया था हमें भी, तुम्हें भी मिल जाएगा। सर हाँ अमृता, तुम्हारा बताओ। सर मास्टर्स के लिए बता दीजिए।
तुम्हारा नहीं, तुम्हारा क्या रैंक था अमृता? कॉमन मेरिट रैंक था 726। 726। देखो तुम लेकिन ओबीसी में हो, राइट? नहीं नहीं, जनरल। ओ जनरल में हो। कॉमन मेरिट रैंक था सॉरी 761। ओके। सेवन हंड्रेड 61। देखो कोलकाता मिलने के चांसेस हैं, ठीक है, नहीं तो जोधपुर पटना जैसे सेंटर मिल जाएंगे आसपास। पटना ऑल्सो इज गुड सेंटर। नहीं, कोलकाता में चाहिए मुझे। कोलकाता ही चाहिए? हाँ। तो फिर मैं बोलूंगा फिर केडी ट्राई करो। केडी। कोलकाता कहाँ गया, आराम से मिलेगा। हेलो सर। हाँ, सर मास्टर्स के लिए भी बता दीजिए ना, जैसे मेरी कैटेगरी रैंक मैटर करती है, कॉमन रैंक। कैटेगरी रैंक कहीं मैटर नहीं करती, कॉमन रैंक बताओ। मेरी 1105। एमएफएम या मास्टर यस। इंजीनियरिंग? हाँ हाँ। हाँ हाँ, क्या दोनों में? हाँ, मास्टर। MFM मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट, फैशन मैनेजमेंट। ओके। आयुष, तुम्हारा नाम आयुष कैसे है भाई? हाँ, वो मेरे भाई का अकाउंट है। तो तुम्हारा नाम क्या है? आयुषी? नहीं, निशिका। निशिका। ओके। ओके, तो निशिका तुम कैटेगरी में कौन से कैटेगरी में हो बाय द वे? ओबीसी। ओके, तुम्हारा रैंक कितना है? कॉमन मेरिट रैंक 1105। ये तो कहीं भी नहीं है। मतलब तुम सर देख रहे हो, ये 900 हाँ। वाले में ना तुम ट्राई मार सकते हो एक बार। मतलब तुम लिख देना, देखो एमएफएम में तुम्हें 60 ऑप्शन दिया जाएगा। 60 ऑप्शन छोड़ो, ऑप्शन ही हमारे पास कितने हैं, कुछ 15 के आसपास होंगे ऑप्शन। तुम भर दो ये, जैसे लिस्ट मैंने तुम्हें शायद लिस्ट भेजा है ना, हाँ। तो वो लिस्ट वैसे ही भर दो ना। क्या प्रॉब्लम क्या है? अगर मान लो ऊपर से 5-6 ऑप्शन नहीं भी मिला तो नीचे से तो मिलेगा ही 900 से। अच्छा, मतलब चांसेस है ना सर चांसेस कि है, मिल सकता? मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि चांसेस नहीं है, चांसेस है। ये बहुत क्लोज हो तुम, मतलब 969 तक गया तो हो सकता है 1005 भी चला जाए। अच्छा ठीक है, थैंक यू। वेलकम। सर मेरा भी एमएफएम का है बताओ क्या रैंक है? सर 641 और कैटेगरी? जनरल। थोड़ा मुश्किल है। तुम लोग कोचिंग करते थे? यस सर, पर रिटर्न टेस्ट बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस था, मतलब पता नहीं, वो रिटर्न में गड़बड़ हो गई। इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था। अरिहंत वाले से पढ़ के गए थे का? नहीं, वो कोचिंग वालों ने खुद से ही नोट्स दिए थे। एक तो कोचिंग वाले अपन अलग ही टेंशन में रहते हैं सब। हम्म, मतलब हम लोग कौन सा बुक रेकमेंड करते हैं पता है तुम्हें? नहीं सर। जिससे एसएससी बैंक पीओ क्रैक होता है, ठीक है। मतलब और हमारी बुक नहीं देते, हम इतने महान राइटर नहीं हैं, हम आर.एस. अग्रवाल का बुक देते हैं। ओके, तो तुम्हारा रैंक के हिसाब से देख लो बच्चे, कितना बताया था आपने? 600 समथिंग क्या था? 641। 641 ओपन कैटेगरी, राइट? देखो ये यस। आपके ऑप्शन में आ रहा है, पंचकुला, कांगड़ा, शिलोंग, रायबरेली, श्रीनगर। तो पंचकुला मैं सेंटर में बोल सकता हूँ क्योंकि दिल्ली का सबसे ज्यादा अटेंशन अभी पंचकुला को मिला हुआ है। हाँ, मैंने यही पूछना था कि इनमें से सारे सेंटर्स आई थिंक न्यू सेंटर्स ही है। मैं कांगड़ा में इंटरेस्टेड हूँ बिकॉज मैं धर्मशाला से हूँ, बट ओके, हाँ पंचकुला अगर बेटर होगा तो मैं वो भी तो मतलब कांगड़ा ही प्रेफरेंस करो में। ना। जब नहीं तुम मतलब फिर मैं फर्स्ट ऑप्शन पंचकुला डालूं कि मेट्रोपॉलिटन सिटी होने की वजह से पंचकुला डालूं, इसमें कंफ्यूज्ड हूँ। ओके, देखो मैं बोलूंगा क्या कि अगर धर्मशाला भी बहुत नजदीक नहीं है, मतलब आप घर से अप एंड डाउन तो नहीं कर पाओगे, राइट? मतलब
ज्यादा से ज्यादा हाँ, वीक जा नहीं पाओ। वो तो हॉस्टल ही रहना पड़ेगा तब भी। नहीं मतलब देखो, एक मैटर करता है, शुरू में ना हमें बड़ा ही मॉरल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो घर पास में होना भी जरूरी है। जैसे मैं खुद भाग के आ जाता था, हफ्ते 2 हफ्ते में सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, 6 घंटे का रास्ता है, मैं ट्रेन पकड़ता था, आ जाता था। फ्राइडे को हाफ हाफ डे करता था और उसके बाद ट्रेन पकड़ लेता था। फ्राइडे को ही रात में उतर जाता था, सैटरडे संडे एंजॉय करता था, मंडे को हाफ डे में पहुंच जाता था कोलकाता, हाफ डे से क्लास कर लेता था। तो ये हर वीक नहीं करते थे, लेकिन 2-3 वीक में एक बार करते थे। सर बट मेरा मतलब ऐसा नहीं होगा, वो बस एक है कि मैं हिमाचल से हूँ तो धर्मशाला मतलब होम टाउन है, बट मम्मा पापा पापा की ट्रांसफर होती रहती है, तो ओके पापा तो अभी उत्तराखंड देहरादून में रहेंगे, ओके। तो वो वैसे एक सपोर्ट लग रहा है। बट सर जैसे ये लास्ट 5 जो ये है सेंटर्स, अगर इनको आप रैंक करना चाहो तो कैसे करोगे? वही है, जैसे आ रहा है वैसे ही मैं करूंगा। ठीक है, तो फिर मैं फर्स्ट प्रेफरेंस पंचकुला और सेकंड, अच्छा थर्ड शिलोंग डालूं? ज्यादा से ज्यादा रायबरेली को मैं ऊपर ना करके, हम्म मैं शिलोंग को नीचे कर दूंगा, रायबरेली को हम्म, ऊपर कर दूंगा। ठीक है। सर एमएफएम में कितने डालने हैं ये, क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड, मतलब ऐसे तो अच्छा, आपके लिए इतना ही ऑप्शन खुलेगा, आप आगे चाहोगे भी तो नहीं डाल पाओगे। वैसे तो 60 हाँ हाँ। जनरली बनाया होगा उन लोगों ने, इतने हम्म मेहनती नहीं है निफ्ट वाले कि उन्होंने हम्म, आपके लिए एक कस्टम कॉलम बनाया, ऐसा नहीं। राइट। तो मुझे व्हाट्सअप कर देना सब लोग। देखो सिंपल सी बात है, भगवान करे आप सब लोग का एडमिशन हो जाए, एंड वी आर आल्सो ट्राइंग टू बिल्ड द कम्युनिटी। अभी जो हमारे सेकेंड ईयर में जो स्टूडेंट गए थे, मतलब जो मेरा फर्स्ट बैच था 2020 में मैंने स्टार्ट किया था, 21 में एडमिशन हुआ था बच्चों का। अभी उन लोग का समर इंटर्नशिप मैं ही करवा रहा हूँ, जितने भी बच्चे हमारे से पास हुए थे। तो इट्स अ कम्युनिटी, मतलब ये शायद सपोर्ट आपको कॉलेज में भी ना मिले, ठीक है, आपके फैकल्टी से। तो आपको एक कम्युनिटी बिल्ड करनी चाहिए, एक अच्छा गुडविल सबसे बना के रखना आगे भी। तो हमेशा टच में रहना, सब बच्चों को मैं बोलूंगा, सब लोग एक दूसरे से भी टच में रहना, ना कि सिर्फ मेरे से टच में रहना। ठीक है, आगे के लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत काम आता है ये चीज। अभी सर किसी को भी, मेरा फैकल्टी को भी ना मेरे बैच से कांटेक्ट करना होता है तो वो मुझे कांटेक्ट करता है। तो उनको पता है कि मेरे मुझे मतलब 120 स्टूडेंट से कांटेक्ट है, मतलब एफडी, केडी, टीडी और एलडी, ये चार डिपार्टमेंट हैं निप कोलकाता में डिजाइन को लेके, और ये चारों से मेरा कनेक्शन है। तो थोड़ा पीआर स्किल रखना सब लोग अपने अंदर। ठीक है, हो गया? और कोई? तो एमएफएम वाले बच्चे जिन जिन लोगों ने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग मेरे से करवाया है, मेरे को एक व्हाट्सअप मैसेज कर देना, एंड वी विल ट्राई टू हेल्प आउट कि जितना हो सके, डोंट वरी। और हम भी ओके। चाहेंगे कि आप निफ्ट में जाओ और कहीं पे एफडीसी का नाम भी लो, तो हमारे लिए अच्छा है। सर मेरा भी चेक कर दीजिए। दिया बोलो तुम्हारा क्या रैंक है? सर 4894 जनरल में। ओके, एक सेकंड दिया, मैं कर देता हूँ। अच्छा, बाकी कोचिंग वाले मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, जैसे 2-4 है ना एमएफएम वाले, उनको मैं गारंटी दे सकता हूँ, इस तरीके से आपको गाइड नहीं किया होगा उन लोगों ने। उन लोगों ने ट्राई किया होगा कि अगर आपका नहीं हो रहा तो आप प्राइवेट कॉलेज में ले लो। ऐसा हुआ है या नहीं हुआ? या हम ऐसे ही बदनाम करते रहते हैं उनको? सर उन्होंने सीधे बोल दिया कि अगर 450 अबव रैंक है तो आप मतलब काउंसलिंग अटेंड करना भी फॉर्मेलिटी है। हाँ, और फिर क्या करना है उसके बारे में भी बताया होगा उन लोगों ने, मतलब अगर उसके बाद उनसे पूछा नहीं करना क्या है उसके बाद? दिया, क्या रैंक बताया तुमने? 4000 ओबीसी में हो ना? जनरल में सर। ओह, काहे हमसे टिक करवाए तुम? ओके, एक और था अनरिजर्व भी था, मैं वो टिक नहीं किया। एफडी के बाद सर कौन सा कोर्स अच्छा होता है? केडी, केडी। नेटवेयर डिजाइन। नेटवेयर डिजाइनर बहुत कम है इंडिया में, सबसे ज्यादा डिमांडिंग उन्हीं का है, मतलब एफडी के बाद।
ओके दिया, देखो तुम्हारा ना एक श्रीनगर में ही ऑप्शन बनेगा एफडी को लेके, लेकिन अगर हम दूसरा डिपार्टमेंट बात करें केडीई का तो देख लेते हैं। केडी एलडी भी ले लेते हैं, चलो एक साथ ही कर लेते हैं। जनरल में थोड़ा टफ हो जाता है, जैसे ये वाला है रायबरेली, ये मिल सकता है मे बी। देखो ये अनरिजर्व वही है जो बाद में सीट अलॉट हो जाता है। सर मेरा तो 5000 है, तो मतलब नहीं होगा। जनरल में हो ना? हाँ सर। देखो नहीं होगा ऐसा बोलना गलत होगा, मतलब कोई नहीं जानता कि तुम्हारे आगे वाले बच्चे कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है? तो इसलिए, और जैसा कि अभी कुछ बच्चों ने बोला ना कि कुछ जो बाकी कोचिंग वाले बच्चे हैं उनको तो ऐसे ही हताश कर दिया जाएगा, वो तो आएंगे भी नहीं हो सकता है काउंसलिंग तक। तो आप 5000 होने के बावजूद भी हो सकता है 3000 पे परफॉर्म कर जाओ, मतलब 2000 बीच में गायब ही हो गया अगर कोचिंग वाले बच्चे, अदर कोचिंग वाले बच्चे, क्योंकि उन कोचिंग को प्राइवेट में भेजना है, ठीक है? उन कोचिंग वाले को अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजना है, तो वो तो ऐसे ही करेंगे। इवन हमारी ईसा जो स्टूडेंट है अभी हमारे साथ नहीं है। सर इस यहाँ पर हम लोगों का जो मतलब कैटेगरी रैंक आता है वो कोई भी काम का मतलब है नहीं। नहीं है ना, देखो तुम्हें क्या लगता है ये, हालांकि तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं है, उनके लिए काम का होता है जिनका रिजर्वेशन होता है। तुम्हारा रिजर्वेशन ही नहीं है तो काय का काम का? वो चीज मतलब हम लोगों के लिए कोई काम का नहीं है। तुम लोग के लिए कोई काम का नहीं, तुम्हारा कोई कैटेगरी रैंक का कोई मतलब नहीं बनता। हेलो सर। यस। सर मेरा वाला भी थोड़ा सा बता देना। ओके एक सेकेंड, तुम्हारा देखो दिया, तुम्हारा ना ये सारा जो 3000 दिखा रहा है ना, यस ये देख सर। रहे हो? अभी हाँ देखो सर। लेदर, एसेसरीज, नेटवेयर और एसेसरीज, ये ऑप्शन तुम्हें शायद मिल जाए। और समझ में आ रहा है ये वाला सेक्शन, हाँ सर। रायबरेली, शिलोंग, श्रीनगर, कन्नूर, कन्नूर श्रीनगर, ठीक है? तो ये शायद मिल जाए। इवन हम लोग इसको भी लेके चल सकते हैं, पटना और शिलोंग, ठीक है? तो ये सारे कैंपस तुमको शायद मिल जाए, ठीक है? लेकिन यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल विथ नीटवेयर एंड एसेसरीज, ये 2 डिपार्टमेंट मिले थे लास्ट ईयर, लेकिन हम आपका एक बना देंगे, डोंट वरी। हम लोग ऐसा थोड़ी है 4 ऑप्शन ही फिल करेंगे, करेंगे फिल अपने हिसाब से थोड़ा और ज्यादा, और हो सकता है आपका लक काम आ जाए। और आपके आगे वाले जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको मैं यही बोलूंगा कि जैसे अभी किसी ने बोला ना कि 400 तक नहीं आता है तो आपको कॉल ही नहीं आएगा, आपका फॉर्मेलिटीज हो जाता है, तो ऐसे ऐसे बोल के ना लोगों को आने ही नहीं देते हैं काउंसलिंग तक, ठीक है? तो अगर आपके आगे वाले बच्चे यहाँ तक नहीं आए तो आपको एडवांटेज मिल जाएगा, है ना? मैं तो ये बोलता हूँ बच्चे को अगर 8000 भी रैंक आता है तो काउंसलिंग में बैठो ना, क्या प्रॉब्लम क्या है? इतना दिन तक मेहनत किए हैं तो एक काउंसलिंग में बैठने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? और अगर किसी को प्राइवेट में जाना ही है तो इसके बाद चले जाएंगे यार। और वैसे तो बेस्ट आइडिया यही है कि 1 साल और प्रैक्टिस कर लो अगर बहुत परेशान नहीं हो तो, ठीक है? और थोड़ा हिम्मत करके 1 साल और कर लोगे, मतलब जिसको नहीं मिलता है, जो +2 का एग्जाम 20 साल दे रहा था, उसके लिए तो 1 साल बैठ के तैयारी करना, ड्रॉप लेना मतलब रीजनेबल है। मैंने भी किया था, मेरा भी 2007 में +2 का एग्जाम था, नहीं हुआ, 2008 में मस्त रैंक आया, राइट? सो टेंशन ना लो, पॉजिटिव रहो हमेशा, और नेगेटिव लोगों को अपने से दूर रखो। ओके सो हाँ, सौभिक क्या रैंक आया था? सौभिक का तो रैंक अच्छा ही था, क्या था? सर मेरा कॉमन मेरिट रैंक आया था 1761। और तुम ओबीसी हो? हाँ हाँ बस। सर अनरिजर्व सीट्स का फर्स्ट राउंड में हो जाता है क्या? देखो मैं बताऊं, सेकेंड राउंड के लिए ना बाहर से सीट नहीं आएगा, उतने ही सीट में देयर इज अ लाइक अ लेस चांसेस इन सेकेंड राउंड, उसके बाद थर्ड राउंड में और कम चांसेस होंगे। तो फर्स्ट राउंड में अगर इस तरीके से जो मैं लिस्ट बना रहा हूं, अगर ऐसे तुमने डाल दिया बच्चे,
तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपका होना होगा तो फर्स्ट राउंड में ही हो जाएगा। ओके सर। मतलब लास्ट ईयर तो ऐसा ही हुआ, किसी को सेकेंड काउंसलिंग का मुंह ही नहीं देखना पड़ा। सिर्फ सेकेंड काउंसलिंग में क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। फ्रीज एंड अपग्रेड किया था उन लोगों ने, मतलब सीट ले लिया और अपग्रेड किया। अपग्रेड का क्या मतलब है कि हम सीट ले रहे हैं जो है, अगर अपग्रेड हो जाता है देन गुड। मतलब अगर कोई ऊपर वाला जो हमारा ऑप्शन है, मान लो ऑप्शन हमें बैंगलोर में लिया, लेकिन अगर कोई दिल्ली में छोड़ता है सीट, मेरे ऑप्शन में था दिल्ली उसके ऊपर, और वो सीट किसी को मिला और वो नहीं बुक किया तो वो सीट खाली रह गया, तो सेकेंड काउंसलिंग में मुझे अपग्रेड हो जाएगा। तो सेकेंड काउंसलिंग में ज्यादा अपग्रेड वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा होता है। मतलब जिनको नहीं मिला बहुत कम चांस है उनको मिल जाएगा फिर से। मैंने तो देखा है लोग 5-5 काउंसलिंग तक वेट करते हैं, 5-5 हजार रुपया बाद में काउंसलिंग का देते हैं। आई थिंक कुछ ऐसा ही था लास्ट ईयर। सेकेंड थर्ड काउंसलिंग से शायद कुछ चार्जेस ये लोग लेते हैं। और उन बच्चों को मैंने ज्यादा परेशान होते हुए देखा है जो कोचिंग नहीं करते हैं। कोचिंग करने में उनको मिर्गी आती है, लेकिन वहां पे 5-10 हजार रुपया ऐसे ही फेंक देंगे। तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम तो है। ओबीसी एफडी तुमको चाहिए सौभिक? हाँ सर। ये 1100 कुछ पता है ना? No, 1761. 1700। ओके। कोलकाता में देखो, और एक ऑप्शन दिख रहा है मुझे कोलकाता में, और ये ऐसे क्यों दिखा रहा है अभी? अच्छा, यहाँ ओपन भी कैटेगरी सेलेक्ट है। एक सेकेंड, ओपन हटा देता हूँ पहले। ओके, तो आपको यहाँ से यहाँ तक के लिए अप्लाई कर सकते हो एफडी में। ऑब्वियसली तुमको कोलकाता नहीं तो पटना जैसे सेंटर तो मिल ही जाएगा। हो सकता है तुम्हें हैदराबाद भी मिल जाए, तो हैदराबाद गांधीनगर के लिए भी ट्राई कर सकते हो। बैंगलोर मुंबई और दिल्ली नहीं मिलेगा ये श्योर है, तो उसके लिए फाइट करना ही बेकार है। ठीक है, चेन्नई मुझे लगता है जाने का कोई होशियारी नहीं, उससे बढ़िया तुम पटना चले जाओ। ठीक है। Okay सर। हेलो सर। यस मुस्कान। सर मेरी एससी कैटेगरी रैंक 75 है, तो एफडी मिलने का कोई चांस है? एससी कैटेगरी? एससी कैटेगरी रैंक 75। कैटेगरी रैंक नहीं, सीएमआर बोलो। और एससी का मैं टिक कर देता हूँ, लेकिन एससी में सीएमआर बताओ। 75 सीएमआर? कॉमन मेरिट रैंक हाँ, सीएमआर का मतलब 1800। 1800। ओके, यही है ना? एक सेकंड, एक सेकंड रुकना तो। अच्छा, हो ही गया, पानी उसको खत्म। ओके, सो ओबी एससी थे ना तुम? ओके सॉरी। ओके, एससी में तुम्हारा 1000 रैंक था, आराम से मिल जाएगा यार तुम्हें तो। 1800। दिल्ली में लोगे? यस सर, दिल्ली से हूँ मैं। अच्छा, तुम्हें दिल्ली मिल जाएगा तो हमारे का क्या फायदा होगा? मिठाई विठाई भिजवाओगे या नहीं? ऑफ कोर्स सर। ऐसे ही मजाक कर रहे हैं भाई। ओके चलो, गुड। और किसी को कुछ जानना हो? सर एक बार मेरा चेक कर देते हैं। आदर्श, क्या रैंक है बच्चे? कैटेगरी कौन सा है पहले ये बता दो। कैटेगरी है सर मेरा ईडब्ल्यूएस, ओपन ईडब्ल्यूएस। अरे तुम्हारा तो रैंक अच्छा ही था, तुम काय परेशान करते रहते हो तुम। रैंक कितना है बताओ? सीएमआर? सीएमआर सर 1589। 1500। देखो, तुमको यहाँ से ट्राई मार सकते हो, मतलब वही 3 सेंटर छोड़ के यहाँ से तुम ट्राई जी मार। सर। अच्छा, दिल्ली मुंबई और बैंगलोर। हाँ, एफडी तो पक्का मिलेगा, टेंशन नहीं। सर मेरा ओके सर, थैंक यू सर।
नहीं यस मिला राशि राशि बताओ। टेक्सटाइल और नेटवेयर, अगर मुझे एफडी नहीं मिला तो टेक्सटाइल और नेटवेयर में कौन सा बेटर है? रुको, तुम्हारा पहले एफडी कहीं नहीं मिलेगा, देख लेते हैं। ओपन है ना तुम्हारा? हाँ, कितना रैंक था? 600 और 500। सीएमआर कितना है राशि? भाग्य हाँ, हाँ कितना है? सर। कितना रैंक है तुम्हारा? सीएमआर 500 है। कितना? 500। 500 के आसपास है, राइट। देखो यहाँ से देखो, इतना जगह तो एफडी मिल रहा है और तुम परेशान हो। मतलब सर लेकिन बैंगलोर। बैंगलोर मतलब अगेन, मतलब तुम क्या चाह रहे हो कि हम तुम्हारा स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट के लिस्ट से नाम काट दें? हमारा स्टूडेंट हो गया ऐसे बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? बैंगलोर नहीं लेना है, निफ्ट में डिपार्टमेंट लेना है, ठीक है। आपका, आपने क्या किया है? आपने कौन सा कोर्स किया है? हमने बैंगलोर कोर्स किया है, राइट। ये चाहते हो तो बैंगलोर डाल नहीं देना, हो सकता है मिल ही जाए। लेकिन जो लास्ट ईयर का कर रहा है ट्रैक, वो उस हिसाब से एफडी पे फोकस करो, ठीक है। ठीक है सर। ओके। सर मेरा भी। हाँ करिश्मा, क्या, क्या था? ओबीसी? यस सर, 3463। मैं बना के दे दूंगा सबको अभी। चलो तुम्हारा मन रखने के लिए मैं पूछ दिखा दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुम लोग को भेज दूंगा, पूरा सीट भेज दूंगा। जैसे मैं भेजूंगा एग्जैक्टली वैसे ही डालना, अपना दिमाग मत लगाना। श्रीनगर अगर हटाना हो तो हटा देना, बट अगेन जहां पे तुम कोई ऑप्शन हटाते हो अपने लिस्ट से, इसका मतलब समझो कि तुम अपने चांसेस भी खोते हो, ठीक है। तो वो मत करना, मैं बोलूंगा कि श्रीनगर जा सकते हो। सारे फैकल्टी जो है वहां पे अभी भी जिंदा है, कोई मरा नहीं, ठीक है। सारे फैकल्टी पूरा कहते हैं ना, वन पीस में खड़े हैं वहां पे पढ़ाने के लिए। तो अगर फैकल्टी को कुछ नहीं हो रहा तो आपको भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। बहुत सेफ है। ओके, सीएमआर कितना है तुम्हारा? सीएमआर 2463। 3000। 463। ओके, तो यहाँ से हम कंसीडर कर सकते हैं, भुवनेश्वर से मान लो इधर तक, ठीक है। सर ये मिल सकता है। पटना नहीं मिल सकता है? पटना डाल देना ऑप्शन में, एक में। लेकिन देख ही रहे हो तुम लास्ट ईयर क्या हुआ। पटना डिमांड में रहता है बच्चे, पटना को हल्के में ना लो, तो घर बिहार से में है तो पास क्या। ही है इसीलिए। हाँ घर से पास ही है। हाँ, वो तो हम समझ रहे हैं, हमारे भी घर से पास है। लेकिन मतलब क्या है, जब नहीं मिला है तो क्या करें, है ना। घर से पास देखो तुम्हारा ये भी हो जाएगा, क्या नाम है, रायबरेली भी है पास में ही, ज्यादा दूर नहीं है। हालांकि रायबरेली मैं नहीं बोलूंगा, इससे बेटर है भोपाल चले जाना, जोधपुर चले जाना, भुवनेश्वर चले जाना। क्यों? क्योंकि ये सारे कैपिटल सिटी हैं, ठीक है। ये सर कैपिटल नहीं है, ये राहुल गांधी का सिटी है। ये झूठ मूठ का एक जंगल में बना दिया उन लोगों ने। उससे बेटर है आप कांगड़ा चले जाना। सर हाँ सर एक फ्रेंड है, वो दूर का रिलेटिव्स है, दर्शन। हाँ तो हाँ, उस बताओ तुम। एक फ्रेंड भी है और दूर का रिलेटिव भी है, ये कैसे सर होता है मुझे नहीं समझ में आ फ्रेंड दूर का रिलेटिव हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता। रहा। अच्छा चलो मान लिए। तो उसका अच्छा नहीं आया रैंक, वो थोड़ा सा नर्वस है, और उसका रैंक आया है 8200 कुछ आया है सीएमआर। तो क्या करे? देखो है तो बहुत मुश्किल ही है, उसका ना के बराबर ही है सीन। जबकि कैटेगरी मेरे ही कैटेगरी का है, ओबीसी एनसीएल। हाँ तो लेकिन रैंक भी तो तुम्हारे इतना लाना था ना उसको। हाँ सर, पर वो ला नहीं पाया, और कैटेगरी रैंक उसका आया 2200 कुछ आया है। उससे कोई फायदा नहीं होगा ना, 2200 में किसको क्या मिलता है। देखो ये सीएमआर है, तुम्हारे सामने ही ओबीसी का है। अरे चलो हम तुमको एक एसेसरीज का दिखा देते हैं, एसेसरीज में बहुत वेराइटीज एंड वर्टिकल्स है। 8000 तुम बोल रहे हो ना ओबीसी में, लो हाँ सारा पे टिक मार देते हैं।
मतलब अगर 7,000 पे भी जाता ना लिस्ट तो फिर एक हम्म बात हम मानते, लेकिन 6,000 पे लिस्ट खत्म हो जाता है। ये देखो, इसको उल्टा कर लेते हैं, Z2A कर लेते हैं। ये देखो, सबसे हम्म हाईएस्ट जो लास्ट क्लोज हुआ था ओबीसी में, वो श्रीनगर में हुआ था 6,552 सीट पे। हम्म तो तो उसका चांसेस बहुत चांस कम है। उसको बोलो चांसेस पंगा नहीं है, एफडीसी ज्वाइन करे, 1 साल आराम से तैयारी करे, अच्छा हाँ रैंक सर, लाए, अच्छे जगह जाए, वो हाँ सर, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं उसको सजेस्ट करूंगा। ठीक है, और कोई? तो मेरा भी देख लीजिए। कौन बोल के चुप, मतलब तुम्हारा तो देख लेंगे, चलो मानसी। ठीक है। मानसी, मानसी तुम्हारा क्या देखना है यार, तुम्हारा तो रैंक ठीक ठाक है। क्या रैंक है? 222 जनरल। 222, 222। यस सर। अच्छा, एफडी देखना है ना सिर्फ? तो केडी भी। केडी, दिल्ली। अगेन तुम दिल्ली, तुमने कौन कोर्स किया? हमने दिल्ली कोर्स किया। शांति से ना एफडी में जाओ। गांधीनगर के आसपास तुम जा रहे हो लेकिन चलो तुम्हारी जिद है दिल्ली, लेकिन मैं बोलूंगा टैग तुम्हारे साथ दिल्ली का नहीं लगेगा जिंदगी भर। हमारे को फिर एफडी का टैग उतार के केडी का टैग लेना पड़ेगा। मतलब तुम अच्छे रैंक लाने के बाद अपने आप को थोड़ा नीचे ले जा रहे हो। ओके, दिल्ली में तो मिल जाएगा केडी, लेकिन मैं बोलूंगा ये अच्छा डिसीजन नहीं होगा। अगर तुम लोगे तो गलत डिसीजन लोगे। और बताओ। सर मेरा थोड़ा चेक कीजिए। बोलो। सर जनरल और सीएमआर 949। जनरल सीएमआर 949। ओके, जोधपुर से स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा लास्ट ईयर का कहानी। तुम कहाँ से हो बाय द वे? उड़ीसा। उड़ीसा, भुवनेश्वर आ रहा है तुम्हारे रास्ते में। लेना है भुवनेश्वर या फिर नहीं? वहीं यस तो सर, रहते हैं। भुवनेश्वर होगा तो अच्छा होगा। अच्छा, कुछ लोग बोलते सर पटना में ही तो, बिहार में ही तो रहते हैं, काहे का पटना, इससे बेटर है बाहर चले जाते हैं। लेकिन करिश्मा ने ऐसा नहीं बोला ओके तमन्ना, ठीक है, खुश हो, मिल जाएगा तुम्हें आराम से। थैंक यू सर। एफडी चाहिए था या और कुछ चाहिए था? नहीं सर, एफडी। गुड, ठीक है तमन्ना, तुम फिर भी मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं एक बार तुम्हारे लिए भी लिस्ट बना के दे दूंगा। ओके सर। ओके, और कोई? क्या बंद करें? और कुछ पूछना है? हेलो सर। हाँ, एक चीज मैं बताना चाहूंगा अपने तरफ से, रुक जाओ आदर्श। मैं ये बोलना चाहूंगा, स्कॉलरशिप एडमिशन के कॉलेज जाने के बाद 1 महीने बाद आपको फॉर्म दिया जाएगा। स्कॉलरशिप के पैसे से आप एडमिशन नहीं ले सकते कॉलेज में। 1,70,000 जो भी है, पापा को बोल देना तैयार रखें, सीट मिल जाएगा। उसके 2 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो आपका सीट चला जाएगा और आपको आगे के काउंसलिंग में बैठने को नहीं मिलेगा, याद रहे। क्लियर है ये बात? सीट अगर आपने ब्लॉक नहीं किया, जाने दिया पेमेंट नहीं करने के चक्कर में, तो आपको अगले काउंसलिंग के लिए डिसेबल कर दिया जाएगा। इसलिए सीट मिलता है तो पेमेंट करके फ्रीज करना सीट जरूरी है। 1,70,000 समथिंग आपको घर से ही देना पड़ेगा। बैंक और एजुकेशन लोन अभी रास्ते में नहीं आना चाहिए इस बीच, वो सब बाद का प्रोसेस है। बैंक भी लोन तब देती है जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। जब आप कॉलेज जाओगे तो अपने कॉलेज से एक बोनाफाइड लेटर लोगे कि हाँ आप वहाँ के स्टूडेंट हो
आपने इस कोर्स में इनरोल किया है, 4 साल का कोर्स है, ये रहा इसका फी स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको कहते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट। ये आप इस डॉक्यूमेंट के बिना कोई भी बैंक लोन नहीं देती है। क्लियर है? सर पेमेंट का प्रोसेस क्या है सर? क्या चीज? पेमेंट का पेमेंट का प्रोसेस ऑनलाइन होगा, वहां पे आएगा मतलब कार्ड पेमेंट? हाँ, आपका कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग कर सकते हो, लेकिन कार्ड का कभी कभी लिमिट रहता है, याद रहे, तो वो लिमिट हाँ चेक हाँ करवा सर, लेना। इसीलिए हाँ, पूछा नेट बैंक बैंकिंग का लोन। कोई लिमिट नहीं रहता, तो अगर नेट बैंकिंग एक्टिवेट करवा लेते हो तो अच्छा बात है। एक दिन लगता है, ब्रांच में जाओ, बोलो नेट बैंकिंग चाहिए, दे देगा। सर ठीक है, हाँ सर जैसे हम अभी फी पेमेंट कर देंगे, उसके बाद हम कॉलेज जाना स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद स्कॉलरशिप स्टार्ट होंगे। हाँ। उसके बाद भी मैं आपको एक बात बता दूं, पॉजिटिवली लेना इस बात को, कि अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं होंगे, आपका बिहेवियर सही नहीं होगा, आप गरीब नहीं दिखोगे, तो फिर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको दिखना भी पड़ेगा। अगर आप पार्टी करोगे, डिस्को करोगे, इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के दोस्तों में मतलब घुल मिल के फोटो डालते रहोगे, तो देखो ये नॉर्मल सा चीज है, सब कोई करता है, लेकिन उस पे हर कोई 12 लाख का स्कॉलरशिप डिजर्व नहीं करता ना। तो अगर 12 लाख लेना है, तो उसके हिसाब से आपको माहौल बनाना पड़ेगा। मैंने लिया था, 4 लिया था अपने टाइम पे। उस समय 75% वॉज द हाईएस्ट स्कॉलरशिप, मतलब सार्थक ये सब्सिडी स्कीम बोलते हैं इसको, स्कॉलरशिप नहीं बोलते बेसिकली। तो मुझे मिला था, 4 मिला था। हमारे स्टूडेंट पंचकुला में गई है, उसको मिला है, आई थिंक कितना मिला है, मास्टर इन डिजाइन में थी, उसको भी हाईएस्ट 75 ही मिलता है मास्टर वालों को, तो उनको भी उतना ही मिलता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट, आपके हाव भाव लक्षण सही हो तो मिल जाएगा। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा? कौन सा डॉक्यूमेंट? मतलब क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट में? इनकम सर्टिफिकेट लगता है, आपके मम्मी पापा का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स आप बोलोगे हमारे मम्मी पापा तो करवाते नहीं, तो करवाओ। चाहिए 12 लाख का स्कॉलरशिप तो करवाओ। ठीक है, ओके सर। तो पापा को बोल देना, मम्मी को बोल देना, मार्च क्लोज हो चुका है, अप्रैल में लास्ट ईयर की जीरो रिटर्न फाइल कर दें। ओके सर। ठीक है, समझ गए बच्चे? एक मेरे स्टूडेंट को नहीं मिला था, वो उसका कारण मैं बता ही चुका हूँ लास्ट क्लास में। डिस्को में वाइन का बॉटल लेके फोटो खिंचा के इंस्टाग्राम पे डालोगे, कहाँ से मिलेगा? तो ये कारण है, मतलब अनऑफिशियल फैक्ट भी आपको समझना पड़ेगा। अब आपने जाओगे कल कहा था कौन कौन सा फॉर्म भरना है ना? दो फॉर्म, तो फॉर्म का नाम बता था, हेल्थ वाला एक तो कहा था, थोड़ा बता। एंटी रैगिंग मेडिकल, ये तो अभी तुमसे ले लिया जाएगा आई थिंक। तो सर अब लोन लेना डिसीजन सही रहता है? किसका? लोन लेने का डिसीजन सही रहता है क्या? देखो एक और चीज है, लोन मिलेगा या तो स्कॉलरशिप मिलेगा। तो लोन के लिए आप तब तक अप्लाई नहीं कर सकते हो जब तक स्कॉलरशिप का क्लियर ना हो जाए कि आपको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर आपने लोन अप्लाई कर दिया और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया, तो स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो जाएगा फॉर श्योर। ओके सर। ठीक है, दूसरा बात यह है कि एजुकेशन लोन आपको बिना मॉर्गेज का, बिना किसी गारंटी का 4 लाख रुपए तक का मिलता है। 12 लाख ट्यूशन फी है, तो आपको नहीं मिलेगा एजुकेशन लोन अगर आपका पैसे का प्रॉब्लम है। लोन उसी को मिलता है जिसके पास पैसे होते हैं, ये मतलब फैक्ट है जो मैंने देखा है। ठीक है, लेकिन एक मैंने इधर ही एक स्कीम का नाम सुना है, मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में। उसमें कहा जा रहा था कि उसमें बैंक से लोन ना लेके एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वहां से आप बिना मॉर्गेज के 18 लाख तक का लोन ले सकते हो। और 1 साल के बाद तक का जो होता है ना, 4 साल का लोन लिया और उसके बाद 1 साल का आपको गैप मिलेगा, उस समय तक आपका इंटरेस्ट जीरो होगा, उसके बाद इंटरेस्ट लगेगा। तो इस तरीके से है स्कीम, एक मैं शेयर करूंगा। बट ये सब बात की बात है, पहले एडमिशन ले लो, ठीक है, सारी चीजें करवा लो,
फिर ये सब देखना, ठीक है। और आपके रहने खाने को लेके कोई ना लोन देता है और ना कोई स्कॉलरशिप मिलती है, मतलब वो 10,000 12,000 खर्चे आपके घर से होंगे, ठीक है, ये याद रखना। ओके बच्चे, ये कंफ्यूजन था, मुझे लग रहा था कि ग्रुप में जब लोग चैट कर रहे थे तब मुझे समझ में आया कि लोगों को तो क्लियरिटी ही नहीं है। उनको लग रहा था स्कॉलरशिप पहले ही मिल जाएगा, फी भरना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं। सर स्कॉलरशिप जनरल वालों को भी मिलता है? स्कॉलरशिप का स्लैब बना हुआ है, 4 लाख से ऊपर इनकम वालों को नहीं मिलता, सारे हाँ सर, उसके नीचे वालों का लाइक जनरल में होगा तो भी मिलेगा? हाँ, इसमें कास्ट पे नहीं मिलता है, इनकम पे मिलता है टोटली, ओके सर। ठीक है। और कोई? सर एससी वाले स्टूडेंट्स को भी उतनी इनकम पे करनी पड़ती है एडमिशन टाइम? हाँ 1,80,000? हाँ, ओके। प्रोस्पेक्टस तुम लोग एकदम नहीं पढ़ते हो ना, हम लोग 2-3 दिन तक प्रोस्पेक्टस ही पढ़ते थे ला के, लेकिन हमको अब पता चल गया है कि तुम लोग में से कोई भी, चाहे वो मेरा खुद का क्यों ना स्टूडेंट हो, कोई नहीं पढ़ता प्रोस्पेक्टस। भगवान बचाए तुम लोग को, निफ्ट में कैसे झेलोगे निफ्ट को। और कुछ किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ आदर्श क्या बोल रहे थे, सॉरी मैंने इंटरप्ट कर दिया था तुम्हें, बोलो। हाँ सर मतलब तुम्हारे मेरे भी एक तो भैया दोस्त थे और वो। रिश्तेदार है? नहीं सर मतलब वो पूछ रहे थे कि इसमें वो ये तो मैटर नहीं करता सर, उसको क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट, अगर हम कोई प्लेसमेंट? कैंपस चुन रहे हैं। नहीं नहीं, प्लेसमेंट तो तुम्हारा सेंट्रल ही होगा, जैसे मान लो आप कन्नूर में हो, या फिर आप यस। जो भी सोच लो, जितना भी आपको लगता है ये खराब सेंटर है, उसके बारे में सोच लो। तुम वहां पे पढ़ रहे हो, 4 साल हो गया कंप्लीट, 4 साल कंप्लीट नहीं होता है बेसिकली, 3.5 साल कंप्लीट होता है, तो प्लेसमेंट राउंड होता है। बेसिकली आप 7 सेमेस्टर के बाद जब 8 सेमेस्टर में जाते हो, तो 8 सेमेस्टर में जाते के साथ आपका प्लेसमेंट राउंड शुरू हो जाता है। और दिल्ली में जब कंपनी आ रही है तो आपको मतलब पता होगा कि इस तारीख को दिल्ली में है, जैसे अभी पता चल रहा था सबको कि यहाँ पे दिल्ली में है, फिर कोलकाता में है, फिर बैंगलोर में है, इस तरीके से आपको डेट पता होगा, उस डेट पे आप वहाँ पहुंचोगे, वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन काउंटर होगा, वहाँ रजिस्टर करोगे कि आप वहाँ पे आए हो, ठीक है। और ऑनलाइन भी वो आपसे फॉर्म भरवाएंगे कि आप कहाँ कहाँ अटेम्प्ट करने वाले हो, तो वो आपका पूरा होगा। उसके बाद जब कंपनी आएगी तो हर एक कंपनी को एक रूम अलॉट होता है, मतलब एक क्लास अलॉट होता है कैंपस में, जैसे निफ्ट दिल्ली में। तो तुम जाओगे निफ्ट दिल्ली में और उनको अपना सीवी दोगे, सीवी वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, इंटरव्यू लेंगे, पोर्टफोलियो देखेंगे और आपको पैकेज ऑफर करेंगे। यही प्रोसेस है। जैसे मैंने बताया ना, निफ्ट कोलकाता से मैंने पढ़ाई की, फिर मैंने निफ्ट दिल्ली में प्लेसमेंट लिया था, ठीक है। तो मैटर नहीं करता, इवन आपके डिग्री पे भी नहीं लिखा रहेगा निफ्ट कोलकाता, निफ्ट पटना, निफ्ट कांगड़ा, कुछ नहीं लिखा रहता, सेंटर होता ही नहीं, ठीक है। क्लियर है? आपने पटना से पढ़ो चाहे निफ्ट दिल्ली से, आपकी डिग्री पे कभी भी सेंटर नहीं मेंशन होता है, आप किसी भी कैंपस में जाके प्लेसमेंट ले सकते हो। ओके चलो, तो आज के लिए इतना रखते हैं, और सबको मैं लिस्ट धीरे धीरे 1 बाय 1 भेज रहा हूँ, देख लो, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ तुम्हें। जिसने भी फॉर्म भरा था मैंने फॉर्म का लिंक सबको दिया आई थिंक, जिसको नहीं मिला वो ले लो मेरे से, ये देखो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, पहले उन स्टूडेंट को दे रहा हूँ जो मेरे से कनेक्टेड हैं बहुत ज़्यादा, मतलब जो पहले से मेरे साथ पढ़ रहे हैं, उसके बाद मैं उनको भी दूंगा, जो हमसे नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी दे दूंगा, कोई पंगा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से है मेरे पास 72 स्टूडेंट को देना, बट मैं दे दूंगा, डोंट वरी, आज ही मैं दे दूंगा, आज ही खत्म कर दूंगा ये टेंशन। और सब लोग आज रात तक भर लेना प्रेफरेंसेस, ठीक है, जैसे दे रहा हूँ वैसे भरते जाओ, आंख हेलो बंद सर। करके। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो कहानी खराब हो सकती है, ठीक है। लेकिन मम्मी पापा को बता देना, मम्मी पापा श्रीनगर भर रहे हैं, बहुत मस्त सेंटर है, पता कर लिए हैं, बहुत सेफ है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपको श्रीनगर मिल जाए और आपको पापा मम्मी पैसे ही नहीं है, तो सेकेंड काउंसलिंग में भी नहीं जा पाओगे फिर,
ठीक है, तो बता देना बस, ठीक है, और बताना अच्छी बात। ओके बच्चे, चलो बाय। क्लियर है? हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, मुझे थोड़ा सा मतलब मैंने जो फॉर्म गूगल फॉर्म जो भेजा था ना, उसमें थोड़ा सा चेंज करना था। क्या है बोलो। मतलब सिटी थोड़ा चेंज करना था कैंपस का। मैंने नहीं वो कोई मतलब पंगा नहीं, वो तो मैं समझ गया, टेंशन नहीं। उसके हिसाब से नहीं, मैं सिर्फ रैंक देख रहा हूँ वहाँ पे, और उसके हिसाब से जो तुम्हारा दिखाएगा ना, वो मैं, जो प्रेफरेंसेस दिखाएगा, मतलब जो तुम्हारे कैटेगरी के हिसाब से जो दिखाएगा वही तो मैं भेजूंगा। तुम निफ्ट दिल्ली लिखने से क्या होगा या निफ्ट बॉम्बे लिखने से क्या होगा तुम्हारे, वो तो मैं बस देख रहा था तुम लोग कितना हवा में उड़ रहे हो, इसलिए मैंने भरवाया था। अच्छा सर, ठीक है सर। ठीक है। सर हाँ सर मैंने भी फॉर्म फिल किया था बट मेरा नेम नहीं है, क्योंकि वहां पे ना एमएफएम शो नहीं हो रहा था, तो मैंने अदर नहीं, कोर्स नहीं अदर नहीं सिलेक्ट। था, अदर का हाँ कॉलम सर। मैंने नहीं बनाया। अच्छा मैं बना लूँ, नहीं। ठीक है, हाँ। मैं बना दूंगा, फिर वो लिंक मैं फिर से शेयर कर दूंगा तुम्हें। ओके सर। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, बाय, थैंक यू सो मच, एंड कल मिलते हैं फिर, ठीक है, कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ सर लेना। हेलो सर। हाँ रंजलि। मुझे भी लिस्ट भेज दीजिए हाँ हाँ, प्लीज। तुमसे थोड़ी कोई दुश्मनी है, तुम्हें भी भेज देंगे। सर थैंक मुझे यू। भी पूजा। हाँ हाँ पूजा। साहिल क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द कंपटीशन? ओके, ये कुछ पूछना चाह रहा है साहिल, और हम लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स सीट फॉर एग्जाम दिस ईयर? ये सीट दूसरा वाला सीट है बाय द वे। और सर रिप्लाई प्लीज माय क्वेश्चन, व्हाट इज द कंपटीशन? तुम अपना रैंक बताओ ना, काहे तुम अंग्रेजी बतिया रहे हो, तुम इतना सारा पूछ के करोगे क्या? अपना रैंक बताओ शांति से, ठीक है, गलत गलत क्वेश्चन पूछते रहते हो आके। साहिल है क्या? है नहीं, है? हाँ साहिल, तुम अपना रैंक बताओ यार, तुम्हें क्या लेना देना है, फालतू सवाल क्यों कर रहे हो? नेक्स्ट ईयर ईयर अपेयर करोगे? अच्छा रैंक बहुत खतरनाक था तो क्या करोगे? और कंपटीशन बहुत खतरनाक था, तुम्हारे से जितना होता है करो, पढ़ाई करो, ठीक है, वो तुम्हारे उसमें नहीं है, मतलब तुम्हारे बस में भी नहीं है, ठीक है, तुम्हारे लिमिट से वो बाहर है। यू कांट बीट, मतलब कंपटीशन। तुम अपना एक पोजीशन बना सकते हो उस कंपटीशन के बीच, तो अपना बेस्ट करने की सोचो, ज्यादा मत सोचो इस, मतलब तुम मतलब बहुत ही छोटे बच्चे की तरह साउंड कर रहे हो, ये सारे सवाल कर। चलो कोई नहीं, सर ठीक है सही। हाँ बोलो। सर हमको भी क्वेश्चन पूछना था। मेरा भी रैंक उतना ही आया है 8405, और ओबीसी में मतलब कि 2377 आया। तो मतलब इतना कम रैंक है तो हम ये काउंसलिंग में बैठेंगे? बैठना नहीं है, फॉर्म वहां पे भर देना है बस, कर दो ना, ट्राई करने में क्या जाता है। उपासना, कहाँ पर पढ़ाई किए थे उपासना तुमने? सर रांची। वो ड्राइंग वाला स्कूल ना? नहीं सर, कोई कोचिंग वगैरह कुछ नहीं की थी। अच्छा। सर आपसे तो बात भी किए थे। हाँ वही मैं देख रहा हूँ, तुम्हारे से मेरी बात हुई है 23 मार्च को 2023 में, मतलब अभी ही बात हुई है, इससे पहले बात नहीं हुई थी। सर सिचुएशन टेस्ट से पहले 2 दिन पहले, क्योंकि कुछ नहीं आता था इसलिए बात किए थे। हाँ हाँ, उसके बाद तुमने सिचुएशन टेस्ट के लिए भी कुछ नहीं किया? नहीं सर। सोचा पहला निकाल लिया, अब क्या, अब तो भाई सिचुएशन टेस्ट भी निकाल लेंगे, है ना? देख रहे हो, अगर 2-4 नंबर ज्यादा ले आते तो हो सकता है रैंक 5-6 हजार में आ जाता, तो चांस बन जाता। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा लेके डूबता है। अच्छा एक बात सोचो उपासना, इतने बच्चे पागल हैं जो कोचिंग में पढ़ते हैं, इतने बच्चे हमको उतना पागल हैं जो, पता नहीं था इस मतलब कि एग्जाम के साथ में, ऐसे ही मतलब पहली बार ही अटेम्प्ट करने के लिए दिए थे बस। मतलब मस्ती मजाक हो रहा है ना, मतलब इट्स नॉट सीरियस। बाकी सर मतलब कि उतना थोड़ा बहुत पढ़े ही थे, जैसा कि मतलब कि पता चल गया था कि एसएससी पीओ वाला बुक से आता है, कौन सा तो वाला मैंने बुक भी है? पढ़ी थी तो
एसएससी वाला बुक से मतलब क्या आता है, क्योंकि क्वेश्चन हम सर्च किए थे तो वो सब मॉक टेस्ट में आया हुआ था एसएससी अच्छा का, तो एक हम बात वो बताते हैं तुमको, तुमको नहीं बोल रहे हैं, ये सबको हम बोल रहे हैं कि तुम्हें पता भी चल जाएगा ना कि ये एसएससी बुक से आता है। और बिलीव में, मैंने 12-13 वीडियो दिए थे ना क्लास एग्जाम से पहले, फर्स्ट फेज के एग्जाम से पहले कैट के लिए, तुमने शायद देखा नहीं है। मैंने पूरा सिलेबस रिवील कर दिया था, राइट। बाकी बच्चे गुस्सा भी कर रहे होंगे, जैसे अजीत, वो कुछ 2-3 महीने पहले ही ज्वाइन किया था 10-15 हजार रुपया देके, वो सोच रहा था यार इससे तो बढ़िया सर ने फ्री ही कर दिया, अब क्या फायदा हुआ। लेकिन मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस क्या होता है। एक सिस्टम में जब आप जुड़ते हो ना, तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। जैसे मैंने देखा है कि आपको मैंने 5-6 वीडियो भी भेजा था सिचुएशन टेस्ट का, भेजा था ना। यस सर। एंड गारंटी मैं दे देता हूँ, तुमने 6 में 5 भी कंप्लीट नहीं किए होंगे। सर वो सारा वीडियो हम पहले ही देख लिए थे, क्या बात आपके है, भेजने से पहले ही देख चुके थे हम वो सारा वीडियो, हमारे भेजने से पहले कैसे कोई देख सकता है, हमें ये नहीं समझ क्योंकि में सर आया। आपने पहले ही अपलोड कर दिया था वो सब वीडियो यूट्यूब पे। मेरा ना वीडियो अपलोड तो हो जाता है, लेकिन वो प्राइवेट वीडियो होता है, अनलिस्टेड वीडियो होता है, तुम्हें नहीं दिखेगा बच्चे पहले से। आपका ग्रुप मैंने ज्वाइन किया था बहुत सारा, तो सब में था। ओ ये हो सकता है, हाँ मैंने भेजा है, लेकिन देख लिया था सारा। यस सर, पहले ही देख लिया था, फिर उसके बाद लेकिन थोड़ा हार्ड था क्योंकि कहीं बनाया नहीं था, तो कार वगैरह वो सब हार्ड था बनाना, तो सिचुएशन टेस्ट भी था उसमें भी, मतलब काफी दिमाग लगा के बहुत मेहनत से वहां पे भी बनाए थे, क्योंकि उस देखो टाइम क्या पे पहले होता से है, कुछ मैं वही आता नहीं बोल रहा था। हूँ ना कि कुछ भी चीज इजी नहीं है लाइफ में। हर एक चीज को अगर तुम्हें क्रैक करना है तो यू हैव टू बी सीरियस। एंड हर एक सिस्टम होता है, देखो ये सिस्टम बेवजह नहीं बना है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरी कोचिंग ज्वाइन करते, तुम कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते तो आज जितना किए हो तुम उससे बेटर परफॉर्म करते। उसका एक कारण है कि एक सर्टेन टाइम में एक सर्टेन सिलेबस कंप्लीट कर जाते तुम, और एक प्रेशर रहता है हमें। मतलब होता है ना कि जैसे अभी मैंने लिंक भेजा, इसलिए शायद आपने ज्वाइन किया। अगर मैं लिंक भेजता ही नहीं तो आप मतलब स्टैटिक कहीं ना कहीं बैठे रहते हैं। मतलब कोई आपको मोटिवेटर चाहिए, कोई आपको एक्सेलरेटर चाहिए आपको पोस्ट करने के लिए, राइट। ये होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। इट्स अ वेरी मतलब कॉमन थिंग। तो इसलिए मैं बोलूंगा उपासना कि अगर निफ्ट ना ऐसे नहीं निकलता, और निकल भी जाए, मान लो तुम 6,000 भी रैंक ले आते ऐसे भी, तो 6,000 में तुमने कौन सा पहाड़ उठा देना था। मिलते तो ऐसे वैसे ही सेंटर, ऐसे वैसे ही कैंपस, ऐसे वैसे ही सब्जेक्ट, तुम्हारे मन का तो नहीं मिलता, राइट। तो सबको मैं यही बोलूंगा कि थोड़ा सीरियस हो जाओ अपने लाइफ में। और कोई भी चीज इतना इजी नहीं है और कोई चीज इतना टफ भी नहीं है, बस आते यू हैव टू फॉलो द सिस्टम। और जब दो इतने सारे कोचिंग है, इतने सारे बच्चे हैं, मतलब सीट से ज्यादा बच्चे कोचिंग करते हैं, तो तुम घर बैठे कैसे सोच लेते हो कि तुम उनको बीट कर जाओगे जो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। भले ही वो आपसे वीक होंगे, लेकिन वो डेली प्रैक्टिस करते करते ना आपसे आगे बढ़ जाएंगे। आप सबको ऐसा नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। अच्छा चलो मैं एक एग्जांपल ही दे देता हूँ। आदर्श ने मुझे ज्वाइन किया था सिचुएशन टेस्ट में। आदर्श तुम मुझे बताओ कि जितना तुमने सिचुएशन टेस्ट में प्रैक्टिस किया 60 दिन, क्या उतना मेहनत तुमने फर्स्ट फेज के लिए मेहनत किया था? हाँ पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि या आयुष ने मुझे ज्वाइन किया था 1 महीना पहले एग्जाम के फर्स्ट फेज से। आयुष इधर हो या फिर कहीं गए हुए हो? आयुष नहीं है अभी। हाँ सर। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि तुमने 1 महीना पहले कुछ ज्वाइन किया था, आई थिंक छठ के आसपास, 2 हाँ महीना सर। पहले। हाँ सर। तुमने जितना 2 महीने में पढ़ाई किया था, उससे पहले जो मार्च के बाद या अप्रैल के बाद जो टाइम होता है, अप्रैल से अगर मैं सितंबर की बात करूं, उतनी पढ़ाई की थी? मैंने तो सिर्फ 2 महीना 3 महीना ही पढ़ाई किया है सर, उससे जब अलावा कोचिंग पढ़ा ज्वाइन ही नहीं, की, छुआ छुआ भी नहीं था बुक। तो जब कोचिंग ज्वाइन किया तभी तुमने सीरियसली देखा ना हाँ बुक को। हाँ सर। हाँ सर। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ सबको कि देयर इज अ सिस्टम। जब आप सिस्टम में होते हो ना, तो आप ना चाहते हुए भी उसको फॉलो करना पड़ता है।
समझे? तो इसलिए जो बच्चे क्रैक निफ्ट विदाउट कोचिंग लिख के सर्च करते हैं और इतने भैया दीदी वाला यूट्यूब देखते हैं और फालतू का सजेशन लेते हैं ना, उससे निफ्ट क्रैक नहीं होता। ठीक है? और जो फ्री वाला वीडियो देखते हैं, फ्री वाला चैनल देखते हैं ना, आज देख लो, जो आपके एक फ्री वाला चैनल था, काफी फेमस हो गया था बहुत कम टाइम में, आज उसने भी कोर्स लॉन्च कर दिया, रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स 20-25 हजार का बेच रहे हैं। तो बच्चे, एक सबसे बड़ी बात तो फ्री वाली चीज के पीछे भागना ही मत, फ्री वाली चीज में दम होता ही नहीं। ठीक है? और पेड ज्वाइन करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, हर एक बजट होता है, हर एक बजट में एक कोचिंग होता है, उसको ज्वाइन कर लिया करो। अपने बजट में जो आ रहा है, आपके बजट में जो आ रहा है उसको ज्वाइन कर लिया करो। एटलीस्ट आप एक सिस्टम में बन जाओगे और उस सिस्टम को फॉलो करके अच्छा कर जाओगे। ठीक है? जब कहते हैं ना हम गाड़ी में बैठ जाते हैं, हमें भले ही फीवर हो, हमें कुछ भी हो, लेकिन जहाँ गाड़ी को जाना है वहां तक हम पहुंच ही जाते हैं। तो ये एक सिस्टम है, आपको फॉलो करना चाहिए। अभी जो नहीं किए हैं वो आगे कर लेना। कुमार सुदित, कितना तुम्हारा रैंक आया? हेलो सर। कितना रैंक आया? सर 8000 है मेरिट रैंक। तो तुम गलत हम नहीं है, तो तुम लास्ट ईयर तुम थे ना हमारे 99 वाला में? यस सर। तो पिछले साल भी कुछ नहीं किया, इस साल भी तुम कहीं नहीं ज्वाइन किए? नो सर। काहे? 2 साल बड़ा सस्ता था तुम्हारा, राइट? अब तुम्हें समझ में आ रहा है सुदित, तुमने क्या गलती किया? यस सर। मतलब सुदित को मैं मतलब, हालांकि सुदित एक बड़ा एक अनकॉमन सा नेम है, मैं देखते ही पहचान गया ये वही बंदा होगा जो मेरे साथ 2022 में क्लास लेना स्टार्ट किया था। यस सर। 22 नहीं, 21 में लास्ट 21 में इसने मुझे ज्वाइन किया है, सितंबर में 2021। राइट सुदित? मेरे पास है रिकॉर्ड तुम्हारा यस पेमेंट सर। का भी। और उसके बाद इसने 2 महीने क्लास करके छोड़ दिया, और पिछले साल भी नहीं कुछ किया, इस साल भी 8000 रैंक है। तो मतलब इन बच्चों के लिए 20-25 हजार बहुत महंगा होता है, 2 साल इनके लिए अपने लाइफ बहुत सस्ता है इनका। ओके। काउंसलिंग फी किसका? निफ्ट का कोई काउंसलिंग फी नहीं है। मेरे लिए भले ही है, हम भले ही चार्ज करते हैं 2000 फॉर न्यू स्टूडेंट, मतलब जो स्टूडेंट हमें आज तक पेमेंट नहीं किया उसके लिए सिर्फ। सर यस। सर काउंसलिंग कब तक स्टार्ट हो जाएगा? 8 के बाद है ना, वो तो लिखा है, तुम लोग 8 तक फॉर्म भरोगे, उसके बाद वो स्टार्ट कर देंगे। मतलब डेट देंगे ना? क्या चीज? मतलब वो लोग निफ्ट से डेट देंगे ना काउंसलिंग के लिए? अरे 8 तक तुम्हें बोला है ना, सीट भरने के लिए, अपना प्रेफरेंस भरने के लिए। काउंसलिंग ही तो है, और क्या है? वो तुमसे तुम्हारी प्रायोरिटीज ले रहे हैं, प्रेफरेंस ले रहे हैं, ये काउंसलिंग का प्रोसेस नहीं है। नहीं उसके मतलब बाद सेंटर तुम्हें में, क्या लग रहा है, कॉल आएगा? यही मतलब काउंसलिंग है, ये काउंसलिंग सेंटर ही में चल रहा है। ये जो मैं लिस्ट बना के दे रहा हूँ, ये सब काउंसलिंग का पार्ट नहीं है। तुम लिस्ट में नाम दे रहे हो, अपना प्रेफरेंस दे रहे हो, ये काउंसलिंग का पार्ट है। और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा रैंक के हिसाब से किसको क्या मिलने वाला है। वो ऑटोमेटेड उनका एक सिस्टम चला देते हैं, उसके हिसाब से मिल जाता है। ठीक है? वो 8 तारीख के बाद वो सीट देना स्टार्ट करेंगे। समझ में आया? और कोई क्वेश्चन? अच्छा, मैं अभी कॉल रखूंगा, किसी का कॉल उठाऊंगा नहीं, याद रहे, इसलिए जो क्वेश्चन पूछना है पूछ लो। नेहल, कोई क्वेश्चन? नहीं सर। नौमान? नो सर। ओके। सो ठीक है, चलो अच्छा है, मैं भेज दूंगा लिस्ट, मैं उसी पे काम कर रहा हूँ, तुम लोगों ने देखा ही है, तो मैं भेज दूंगा आज सबको, मैं सर क्लियरली मेरा भी भेज भेज दीजिएगा। दूंगा, सबको भेज दूंगा नौमान। ठीक है, चलो बाय। एंड जो बच्चे ने अपना टाइम खराब किया है रैंक पीछे ला ला के, 2 साल 1 साल, जैसे उपासना, उदित, सुदित, ये सारे थोड़े सीरियस हो जाओ बच्चे,
आप मुझे मत ज्वाइन करो, लेकिन कहीं ज्वाइन करके अच्छे से पढ़ाई किया करो, ठीक है। इतना इजी होता निफ्टियन बनना तो हर कोई बन जाता। ओके, चलो बाय एंड गुड नाइट फॉर टुडे। Thank you, sir. Bye. Thank you so much. थैंक यू Thank you, sir. Bye.